अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वदीन हज़रात, आज शो के आगाज में चलते हैं बाजार, जहां लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं। भाई की हाल है? आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक हाल है, बड़े ढीले ढीले बोल रहे हैं। चोरों की जोड़ी। हाँ जी, चोरों तुम्हारा नाम रखा है चोरों की जोड़ी। बहुत आप क्या कर रहे हैं जागो साहब? आफ्ताब साहब, कोविड डेज आपको पता है कोई काम तो है नहीं, तो मैंने सोचा गिटार ही सीख लेते हैं। ये खान साहब से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर। आप गिटारिस्ट हैं? और नहीं सर, मैं सारी जिंदगी गिटार नहीं बजाई। साढ़े प्यो दादे का काम है वाजे ढोलकी का। अच्छा, ये तो मेरे को सुर थर कराना आ जाता, बस मैं कर देना। यानी आप ट्यूनिंग करते हैं? ट्यूनिंग करता मैं सर गिटार इनसे मैं ट्यून करवा लेता हूँ। एक दो कॉर्ड्स मुझे पता चल गए यूट्यूब से, वो देख के तो बस प्रैक्टिस करता रहता हूँ और कुछ नहीं। आप इसकी ट्यूनिंग के चक्रों में क्यों पड़ते हैं यार? अब तो ट्यूनर आ गए हैं, ऐप है, डाउनलोड करें। आपके पास मोबाइल फोन है ना? बिल्कुल है जी। तो उसकी ऐप है एक। सर मुझे पता है उस ऐप का, लेकिन वो एकदम से नहीं आती ना, समझ नहीं आ रही। भाईजान कैसे है? ठीक ठाक, आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र है, नया माल हमने डाला इधर, पूरी दुकान भर दिए इस बार। अच्छा, तो आपके चाचा जान किधर हैं? अफगानिस्तान चला गया वापस। क्यों? उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिए। तो वापस नहीं आएंगे? नहीं, अभी देखो इंशाल्लाह उसका अगर बिजनेस तबाह हो जाए तो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। और अगर कामयाब हो गया फिर जो अल्लाह को हुक्म है। भाजी अज तुहाडे कोल नीला लोट लेना सी। नीला? अच्छा जी, लीला लोट ही देंगे आप। आ तुहाडियां खैरां मालक, तुहानू अरशां दे भाग लावे जनाब। वो एक लीला नोट पड़ा हुआ है इनके ये आगे। नीला कौन सुट गया थे? वो ये तो 50 वाला नहीं दिया। 50 वाला डॉक्टर साहब, 50 वाले नू नीला कही जांदे हो? कि मैंने वही देना था आपको। सानू गेड़ा नहीं देना प्लीज। अगर तुम 1000 वाले को लीला कह रहे हो ना तो गलत है, वो ग्रे होता है। ओए आज तो बाद ग्रे मंगने ग्रे। मरे ठीपियां दा रंग भी ग्रे ही हुंदा ही। भाजी एक ते 3 सिफरे जित हुंदे हो, किन्ना हुंदा डॉक्टर साहब? 1000 का। डॉक्टर साहब, ये म्यूजिशियन डॉक्टर किधर से हो गया? ये डॉक्टर साहब तार ते बैठे ने। तुम दोनों फ्रॉडिये हो, तुम्हें नजर भी आता है, बकवास कर रहे हो। तो अच्छा, मुल्क के हालात की ने, कल बंदे को पैसे घट गए मैंने लगता है। उस पे बात करते हैं। सब्जी वाला उस वक्त से बेकार बैठा। यार कोई गाहक नहीं तुम्हारे पास? गा कि कोई नहीं गा, दसो किधर जाइए। असल में वो क्लास जिसके पास पैसा है ना, वो ये छोटे मोटे खांचे वालों के पास नहीं आते। वो बड़े स्टोर्स पे जाते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करके छोटा मोटा रोना महंगाई का रो के चले जाते हैं। वो जो लोअर क्लास है ना, निचला तबका, वो आता है इसके पास। वो सही रो रहा है कि हम पीछे से महंगी लेकर आते हैं, आगे महंगी देनी पड़ती है। गाहक नाक मुंह चढ़ाता है कि भाई तुम हमें लूट रहे हो। अब ये कहना बहुत आसान है। फवाद चौधरी हमारा दोस्त है, वफाकी वजीर, उसने ये कह तो दिया कि जी पैसे की इतनी रेल पेल है कि इस गरीब अवाम ने नॉर्दर्न एरियाज में पिछले दिनों 66 अरब की एक्सकर्शन कर ली है और रोते हैं महंगाई को। भैया ये सारे चौंचले उन 15% लोगों के हैं। ये जिस तबके की आप बात कर रहे हैं उसका मसला महंगाई नहीं है। आप भले से पेट्रोल जितना मर्जी कर लें, वो ज्यादा ज्यादा कहेंगे यार चीजें महंगी हो गई हैं बड़ी, बस दैट्स इट। ये उनका मैक्सिमम रौला है। असल हिट हो रहा है निचला तबका, जिसको ये केटर कर रहे हैं। और देखें सबके हालात वही हैं, एक ही तरह के मुंह, एक ही तरह की कैफियत, एक ही तरह के गिले शिकवे। ये अपने घरों में भी इसी तरह होते हैं। आप बात करके देखें, मारने को दौड़ेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन है हर जगह, फ्रस्ट्रेशन है, और ये है मेजॉरिटी। जी गुफ्तगू का मजा लिया जाए। हाँ, इनकी शक्लें एक जैसी हैं, इनकी अकलें इसकी वजह कता। इनकी वजाकता पे लानत। अच्छा खान साहब, हाँ जी, एक आपसे नहीं बोल रहा यार मैं। अच्छा खान साहब, ये बताएंगे चांद ज़िया होते थे, वो अब नहीं आते गिटार सीखते? हॉलैंड चले गए हैं। और वारिस बेग? वो भी हुण अपना किते गायब गुम हो गया, काफी देर हो गई नहीं आਉਂਦਾ। एक और भी तो था बंदा ओ उसका। यार मैनू काम कर लें दे। सवेर दा गाहक भी नहीं आया, ना मैं कोई पैसा कमाया। ये मेरा इंटरव्यू सवेर दा है, मैं ले जाता। चलो छड्डो खान साहब, अपना अनवर रफी नहीं आਉਂਦਾ। भाईजान सारा बात छोड़ो, आपके लिए एक तोहफा लेके आया है, और नहीं पसंद आया मेरा मुंह पे मार देना। यार मुझे नहीं पसंद खान, हमें काम कर लेने दो यार। ये है आपके लिए मजेदार चीज। ये डंडा रख ले 1 मिनट। ये भाईजान इतना मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं भाईजान लो, ये काट देगा। यार तो मैं पागल आदमी हूं। मजेदार है। अब वापस चला। अच्छा लेके की आया सी? मैंने शाके उन्होंने ना बंब गिफ्ट कर रहे हैं। खान तुम वक्त जाया करते हो। वक्त नहीं, बम प्रूफ कोड दिखा दे। बुलेट प्रूफ होता है। नहीं बम प्रूफ है, बुलेट का जमाना गया, इतने से गोली होता है, टस मर जाता है बंदा, इस पर नहीं मरता। आपको पता है अहमद शाह मसूद के बंकर में जब धमाका हुआ था मैं अंदर ही था। तो
तुम बचे कैसे? मैंने ये पहना हुआ था। ये अहमद शाह मसूद वाला वाकया तो बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात, मज़ार शरीफ ये वाकया हुआ था। अच्छा, तो सज्जाद ताफो जो हैं वो भी आपके पास आते थे? ਆਹੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ खान साहब अमीर अली नहीं आਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਕੀ ਗੋਭੀ ਮਾਰੀ उधर फड़ा ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਲਾਂਤੀਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ बाबे को एक बंदे का और पुछिए किलो आलू भी मारेगा सालू। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦਾ ਪੋਛੇ ਪੂਰਾ ਛਾਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ उधर फड़ा है गोभी। ਓਏ ਪਰੇ ਹੋਏ ਗੋਭੀ एक ਸਾਡੇ सेकंड, एक सेकंड, मैं आपको पैसे दे दूंगा। कितने की? ये किलो होगी ना? हाँ जी। चले समझे, आपका पहला गाहक आ गया। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल दानी, मेरा लाल दुपट्टा मलमल दा हो जी, हो जी। ए, बात सुनो जी, एक तो ये हरकत बहुत नामुनासिब है, ये जो तुम कर रही हो। नाचना वाचना नहीं है, गाना गा लिया करो। और दुपट्टा नहीं होता, दुपट्टा होता है। एक तो जब भी आओ ना इधर जुबान दराजी शुरू करा देते हैं कि भाई ये क्या है। ਇਹ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ दुआ किया करो हमारे लिए। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ वेखी साडा तो चुक लै गई। इतने दिन किधर था आप? इतना लेट आए। ऑरेंज को छोड़ो, वो दिखाओ वो कोने वाला। एक मिनट, कोने वाले देते ये आफ्ताब साहब देख लो, फिर आखिरी चांस है, दे रहा हूँ इसको। दे दो दे दो दे दो। ये बड़ा मजेदार सूट है, इसकी प्राइस क्या है? 500 रुपए सिर्फ तुम्हारे लिए। सूट तो बहुत महंगे हो गए हैं। हाँ छोड़ो, हम पालक ले लेते हैं। हाँ, पालक जो है बड़ी सस्ती है। किस तरह है पालक? 60 रुपए किलो। 60 रुपए इतनी महंगी क्यों लगाई? और गोभी किस तरह है? गोभी 30 रुपए तो ला देंगे। ए साडी 20 रुपए दे लैनी। 20 रुपए? हाँ 20 रुपए आखिरी दाना ही रह गया है। आखिरी क्या मतलब? भाई मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਆਖਰੀ ਪੀਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਬੈਠੇ ਆ। चापर है आपके पास? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ? यार बस करो। मैं तो अपने 80 वापस ले रही हूँ, क्या हो गया? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਵਿਖਾਈ ਜਰਾ 80। 80 ਠਹਿਰ ਜਾ ਜਰਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 80 वो टेंस नीचे गिर गए, मैं अंधी नहीं हूँ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। क्या वजह? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਸਰਾ ਥੱਥਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। बुरा लफ्ज़ है। बात सुनो, इससे कुछ ना खरीदो। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਗਾਹਕੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। कितने का बेचा तुमने ये? ये 20 का लिया मैंने। वो 10 का है, वो पीछे पड़ा। 10 का ले लो। ਬਸ ਭਾਈ ਹੈਲੋ नहीं नहीं, छोड़ो इसके, अपने नहीं, पैसे छोड़ो, वापस मेरा करो। 100 दो किधर है? वो 10 का दे दो दे दो दे दो दे दो। वो आफ्ताब साहब 10 ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं कह रहा हूँ ना 10 का दे दो। हाल हो गई तुसी। दे जब बड़ा कह रहे हो तो दे दो, चापर दे दो। ਉਹ आफ्ताब साहब 30 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਜੇ, 40 ਦਾ ਫੁੱਲ है। 10 रुपए हथ से आए। 30 मुझसे ले लेना। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤੀ ਸਬਜ਼ੀ। तुम्हें पता है तुम्हें सजा किस चीज की मिली है? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮਿਲੀ ਜੀ तुमने उनकी तौहीन की है। ਕੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ यार तुमने उनके लिए गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया है। तुम ख्वाजा सरा कह लेते। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। मैं ठेकेदार हूं तुम्हारा। ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ 250 ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 2500 ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ। 25000 है बल्कि 2.5 लाख है कैसे बददियानत लोग हैं। आप ये बताएं आफ्ताब साहब के बाजवा साहब ये चुप चुपीते कहाँ चले गए? बाजवा साहब कौन से? टी पैक वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो अचानक ही, मैं खुद बड़ा हैरान हूं। आप बताएं कि वो गए क्यों हैं? गए क्यों हैं ये तो बताएं। अच्छा, इतने एंथ्यूज्ड अगर तुम हो तो तुम ही बता दो। सर मेरी इत्तला के मुताबिक उनको बता दिया गया कि जो स्कैंडल बना ना पापा जॉन्स वाला, इसके बाद आपका टिकना बनता ही नहीं है। तो फिर इतने दिन इंतजार क्यों किया? इसे कहते हैं सेफ पैसेज। नहीं सर सर, आप वैसे बड़े ज़हीन आदमी हैं, इधर ख्वार होते फिर रहे हैं। कोविड सर, कोविड क्या करूं, कोई काम ही नहीं है। अच्छा, कोविड एक बहुत शानदार बहाना है वैसे हर एक के लिए। जिसने किसी का काम ना करना हो वो कोविड पे डाल देता। कोविड से पहले ये क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली यही कुछ थे। ये अमेरिका जाके भी ऐसे ही रहते हैं। मैं अमेरिका जाना नहीं चाहता। मैं कोई इमरान खान नहीं जो तरस रहा है जो बाइडेन के फोन के लिए। आप यकायक लॉयल्टीज चेंज कर बैठे हैं। नहीं सर, खुदा ना खासा लॉयल्टी चेंज नहीं की, लेकिन मैं तनकीद करता रहूंगा खान साहब पे। अच्छा, यहाँ खान साहब से क्या गलती सरजद हुई? खान साहब को इस कदर उम्मीदें लगा कर नहीं बैठना चाहिए डेमोक्रेट्स के साथ। ये की थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्या कैमला हारिस, क्या तल अबीब, क्या जो बाइडेन। अच्छा, आप एक काम करें, क्या हमारे अखबार में ब्लॉग क्यों नहीं लिखते आप? बहुत ज़हीन आदमी है और बहुत अच्छा एनालिसिस होता है आपका। आपका कौन सा अखबार है जी? नया टाइम। इसके बारे में मैंने सुना नहीं। यूट्यूब पे चैनल है इसका प्रॉपर? जी जी जी, यूट्यूब पे चैनल, सारा कुछ। आप हामी भरते हैं कि नहीं? मैं पानी भरने को तैयार हूं, आप हामी की बात कर रहे हैं। बस ठीक है, फिर ज्वाइन करें आप। शुक्र है यार, बहुत वधिया चौल सी।
क्या खा के आए हो? ਚੌਲ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਦੇਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਫਾ ਮਾਰ क्या कहता था? कुछ नहीं भाई जी कुछ नहीं ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਅਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ तुम्हें? ਹਾਂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ किस चीज की? ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ तुम्हारी शादी कैसे होगी? ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਭੰਨੇ ਟਕਰੋਂ ਟਕਰੇ ਹੋਈਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਈਏ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ ਤੂੰ ਟੁੰਡਾ ਹੈ तुम्हारे अपने हाथ किधर है? ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो बच्चों को खिलाते हैं। ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਵਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀਰ ਨੇ वो चूरी बना के ले जाती थी, खुद तो नहीं खिलाती थी। ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਈਏ ਪੰਗੂੜੇ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲਈਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂਜੀ ਬਾਗੇ ਜਨਾਹ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਈਏ ਚਾਟਾਂ ਖਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਈਏ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ 500 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ मेरा दिल करता है ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਈਏ ਹੈਂ? ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕਾਵੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਦੀ ਸਮਨਾਬਾਦ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਭਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਹਾਏ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਛੱਤ ਉੱਡ ਗਿਆ ਇਹ ਯਾਰ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ जी। ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ हर ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ चीज के पैसे देने पड़ते हैं उस दिन। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤਰੂ ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਵਾਪਸ ਟੁਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਹਾਏ क्यों रोना क्यों है? ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਨ यार कोई और बात कर लेने दो हमें। ਕੱਲ ਹੀ ਔਰ ਬਾਤ ਅਸਲ ਸੀਕਵੈਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਾ तो जी नज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ में। वेलकम बैक। और जी नज़रात आज का अनप्लग्ड गाना गैर फिल्मी है, राहील फैयाज की कंपोजिशन है और नहायत खूबसूरत लिरिक्स हैं असद मोहम्मद खान के। गाया रुबीना बदर ने, पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल। तुम संग नैना लागे माने नाही जियारा, तुम संग नैना लागे माने नाही जियारा, पिया पिया बोले पिया मन का पपीहारा, तुम संग नैना लागे। सपनों में आओ पिया कहो सारी बातें, सपनों में रो रो गुजारी पिया कैसी कैसी रातें, तुमको भुलाऊं कैसे माने नाही जियारा, तुमको भुलाऊं कैसे माने नाही जियारा, पिया पिया बोले पिया मन का पपीहारा, तुम संग नैना लागे। इतना बता दो कहे मिट गई बिंदी
कैसे मन नाही जियारा सगुन मनाऊं कैसे मन नाही जियारा पिया पिया बोले पिया मन का पपीहारा तुम संग नैना लगे मन नाही जियारा पिया पिया बोले पिया मन का पपीहारा तुम संग नैना लगे। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि हमेशा शनाख्ती कार्ड घर छोड़ आने वाले नौजवान ने अपने बाजुओं पर इसका टैटू बनवा लिया। ये अच्छा काम किया। और पता है किसके लिए किया? नेक मकसद क्या था? क्या? इसने डेली दोस्तों के साथ जाना होता है बार में पीने पिलाने के लिए। वाह। तो वहां ना तो इसे एंटर होने देते हैं, और अगर हो भी जाए किसी तरीके से किसी का गेस्ट बन के, तो ड्रिंक्स सर्व नहीं होते। ये वाकया कहाँ का है सर? वियतनाम। वहां का कानून है ये। तो सर टैटू तो फिर आप किसी का भी बनवा ले। नहीं नहीं, उन्हें नंबर चाहिए होता है ना भाई। आप मेरा नंबर फीड करें, आपको पता चल जाए कि कौन हूं मैं। तो सर वो याद नहीं कर सकता था? नहीं कर सकता था। कोई गजनी टाइप कैरेक्टर्स भी होते हैं बेचारे। क्या कहते हैं, गजनी भी देखी। वैसे सर एक बात है, आपको याद है आपका NIC नंबर? मुझे याद है सर, सबको याद होता है। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਲ। पैसे ही बहुत मंगवाने होते हैं बब्बू ने ना ऑनलाइन। सर वाकई ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं याद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर? बब्बू मुझसे सिर्फ एक बात बताओ। जी जी। मेरा तुम्हारा मजाक है? नहीं सर आप याद करें, ये कोई बात है? बोला वही तुम बड़े लैक बनते हो, तारीख याद है, शेर फर किन्ने 10 लाख शेर। ये अल्लाह रहम करे कोई ऐसा निज़ाम जो आ जाए तुम फौरी ID कार्ड ना लभे। बंदा क्या किसी स्टॉर्म आइलैंड पे चला जाए कि उसके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ शनाख्ती कार्ड। ऐसी गल नंबर याद नहीं करना, मेरे ना बहस करी जानी। आपको नॉम चॉम्स्की, डस्टिन हॉफमैन, पता नहीं किस किस का नाम याद है, ये भी याद कर लें सर, इजी है। कहाँ नॉम चॉम्स्की, कहाँ डस्टिन हॉफमैन। वो किथे याद कराते नामे मौला। सॉरी, और टैटू वाली गल विच ही रह जानी हुण। हां जी डस्टिन हॉफमैन मुझे आजकल बहुत याद आ रहा है, मैंने उसकी मूवी देखनी है। कौन सी मूवी सर डस्टिन हॉफमैन की? आप क्रेमर वर्सेस क्रेमर समझ रहे होंगे। वो हम समझते हैं, लेकिन मेरिल स्ट्रीप की वजह से, डस्टिन हॉफमैन की वजह से आप कोई और फिल्म देखेंगे। नहीं नहीं, वो कहानी इतनी तगड़ी थी, मैं उस बच्चे की वजह से देखता हूँ जो बेचारा बीच में पिस जाता है। सर कोई ऐसी मूवी जिसमें आपकी आंखें नम हो गई हों? ये क्रेमर वर्सेस क्रेमर, आई लिटरली क्राइड। और बाज़ औक़ात हंसते हुए भी मेरी आंखें जो है ना, वो पागलों की तरह वो बहने लगती हैं। जैसे नासिर चिन्योटी की ये ट्रेजेडी है, मेरी भी यही है। हंसते हंसते मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो जो आस्ताना किया हमने इस दफ़ा, तो कल परसों चली है एपिसोड जी सर, उसमें आप जब नागी की तरफ प्रोसीड करते हैं और वो भागता है दुम दबा के, वही कमाल था। अपनी तरफ से बड़ा मलंग बन के बैठा हुआ है, बगला भगत हमें इम्प्रेस कर रहा है कि जिस तरह वो लड़की बैठी होती थी, मैं भी यूं उसको देखता और दुम दबा के भागता है। ओह वाह, दैट वाज हिलेरियस। मैं उसको एडिट करते हुए तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसी कैफियत में रहा हूँ, आंखें पुरनम, बार बार मैं हंसे भी जा, एडिटर भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, और एक साहब जो हमारे साथ खड़े थे वो भी अंधाधुंध हंसते जा रहे। सारी गल तुसी जो हंस रहे हो। अच्छा जी इधर आए। फिल्म कौन सी देखनी है सर आपने? पेपियन। पेपियन बहुत शानदार नावल था, बहुत खूबसूरत नावल, और फिल्म भी बड़ी अच्छी। ड्रैग लगती है लोगों को, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड मूवी। फरार पे ये 2 बेहतरीन फिल्मों में से एक थी, एक ये और एक एल्काट्राज। तो सर कोई और ऐसा वाकया है टैटू बनवाया हो? मैनचेस्टर में एक खातून थी, उसके 7 बच्चे थे, उनकी बर्थडेज भूल जाती थी। उसने अपने बाजू पे ना सबकी बर्थडेज जैसे कंधा करवाते हैं ना, उसने टैटूज बनवा ली। सर लोग अपने बिलविड्स के नाम टैटूज कराते हैं, बड़ा कुछ कराते हैं। इवन ये जो जेनिफर एनिस्टन है, उसने अपने पैर पे अपने कुत्ते का नाम टैटू बनवाया हुआ है। हाँ। और सर आपके फेवरेट अक्षय कुमार ने अपने बेटे का नाम यहाँ पे टैटू करवाया हुआ है। अच्छा, अक्षय कुमार मुझे नापसंद नहीं है,
खाम खा मेरी उसके साथ लागतबाजी ना करवाओ। मैंने तो ये क्योंकि उसकी चंद अच्छी फिल्में भी मैंने देखी। वो कौन सी है? रुस्तम इज अ गुड मूवी। सर धड़कन मूवी अक्षय कुमार की, धड़कन दिल की बड़ी जबरदस्त फिल्म है। ये गाना मेरा फेवरेट रहा है बड़ी देर, लेकिन फिल्म मैंने नहीं देखी। उसकी फिल्मों के गाने अगर देखे ना तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, तेरी ओर तेरी ओर। वो भी अक्षय कुमार की वजह से पसंद है ना आपको? वो येलो साड़ी जो अक्षय कुमार ने पहनी हुई है ना, बहुत अच्छी पहनी है उसने। मुझे पिरामिड्स की वजह से ही बहुत पसंद है। नहीं, अक्षय इज अ वेरी गुड एक्टर। सर कहते हैं उसने बड़ी नीचे से शुरू किया। उन्हें भी लाले तरह ना बेड के नीचे से शुरू किया। उन्होंने क्या कि बड़ा स्ट्रगल की थी साढ़े मेहनत की है। हाँ, वो यही कहना चाह रहे, बस इसके लिए लव स्ट्रगल है। नीचे से शुरू करना जो है ना, सर वो आम गुफ्तगू ना किया करो लाला, अब तुम बड़े हो गए हो। एंथोनी क्वीन जो था जी, वो जिसकी कुबड़ा आशिक भी फिल्म थी, सुना मोची था वो। सर एंथनी क्विन साहब की मैंने क्या कहने बेटे, कोक ऑफ द चौंसा होता। आपने कभी टैटू बनवाया? नहीं। क्यों? मुझे नहीं पसंद। हमारे कल्चर में अच्छा नहीं समझा जाता ये टैटू शैटू। और टैटू के नाम पे जो हिजान खेजी मगरिब में हो रही है वो तो बहुत ही वाहियात है। सर हेड टू टो कवर हुए होते हैं, घबराहट होती है। घबराहट क्या होती है? कराहत होती है कि कोई क्लीन पैच तो नजर आए कहीं से। उफ। अल्लाह ताला अपने बागियों को ना इसी तरह जलील और रुस्वा करता है। एक आदमी, उसका बड़ी दफा हमने तस्करा किया, वो लिजर्ड अपने आप को कहता है, आई एम ए लिजर्ड। तो उसने अपने दांत जो है वो कॉनिकल बनाए हुए इस तरफ से, और अपनी जबान को उसने बीच में किंगरे बनाए हुए बाकायदा, जैसे तो 2 शाखा करवाई, 2 शाखा बना के। और वो इतना कभी लगता है, पता नहीं, अब तक मेरे ख्याल में तो मर खप चुका होना चाहिए उसे। आज से कुछ 6 साल पहले मैंने एक शो किया था उसके ऊपर। किसी लिजर्ड ने उसे काट लिया होगा, स्लेमेंडर ने काट लिया होगा। स्लेमेंडर पहन की होता? स्लेमेंडर जिस रंग का तुमने कुर्ता पहना है, इसको उस रंग के साथ मिक्स एंड मैच कर दो ना, ये तो बम्ब तैयार हो जाना। उसको कहते हैं गीला मॉन्स्टर। सर वो चिंगम जो निकलता होता सी टैटू, एक चिंगम छापा जिसे बोलते हैं। छोटे होते चिंगम लेते थे ना, उसमें से स्टिकर निकलता था। जिस टाइम पे आप छोटे होते थे ना, उस टाइम पे चिंगम का रिवाज ही नहीं होता था। वो तो दरख्तां तो गम जी ला के खाते होंगे। हाँ, वो चिंगम होती थी। इतने क्यूट फौरन ना बन जाए आप। वैसे वो बहुत मजेदार होती है, मुंह ना बनाओ। वो जो गूंद होती है, गूंद कतीरा, बड़ी कमाल की चीज है वो। मैं नहीं मुंह बना रही, हम तो वो जो पंजीरी बनाते हैं उसमें भी ऐड होती है, और वो बहुत हेल्दी है। हेल्दी भी है और वैसे भी इट टेस्ट वेरी गुड। सर मैंने एक बात पूछनी थी। क्यों? ये जो गधा बोलता है, इसे कैसे चुप करवाया जाए? आप चुप करें, 1 मिनट चुप करके दिखाएं। रंगीला साहब जब शुरू हो जाता है ना, चुप नहीं करता और बहुत बोर करता है। सर मैं जब वापस जाता ना रात सर मैं जब रात को वापस जाता ना, तो मेरे घर के पास ही 2-4 घर छोड़ के वहाँ 2-3 गधे होते हैं। वो इन्हें वेलकम कर दे, आ गया आ गया। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. फ़तीनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज एक बार फिर गॉडफादर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन वीटो कॉर्लेओन, टॉम हैगन जो इनके कांसिलियरी थे, और लूका ब्रासी। टॉम हैगन पहली बार ही आया। हाँ जी। ऐसा लग रहे हो? अच्छे लग रहे हो। जूते तो साफ कर लेते। मैं शूटिंग करके आया हूँ, नोएडा के सहराओं में था मैं। एक शॉट भी नोएडा में नहीं शूट हुआ। मैं किसी और फिल्म की गल है, मैं सिर्फ यही की थी। अच्छा, ये कैरेक्टर किसने किया था? ये टॉम हैगन ने किया था। टॉम हैगन तो इस फिल्म में था। असल नाम क्या है तुम्हारा? बब्बू राणा। अच्छा ये तो लानत पाओ, मैंने का दिली बुलाया तुसी? रॉबर्ट डुवाल। रॉबर्ट डुवाल है वे? ओए मैं रॉबर्ट है, ध्यान नाल जरा। मैं कह, तुम उससे कई गुना बड़े एक्टर हो। हाँ मैं तो अल पचिनो हां। चलो जी। ए सानू भी तो सिर्फ कपड़े पवा दे, दस दे तुसी है कि आप मार्लन ब्रांडो हैं। 50 दफा आप ये कैरेक्टर कर चुके। ओए किसे ब्रांडो दे बच्चे, तू ब्रांडो है गए। अच्छा होर सुनाओ, की हालात जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। देखिया ना, याद तो कर दे ना सानू जी। कदम कदम पर आपको याद करते हैं, एक एक जगह पर आपने लैंडमार्क्स बना रखे हैं। इस मुल्क के साथ वैसे क्या कर गए आप? अल्लाह जान दे, मेरे तो ध्यान पोया ही तू है। मेरे जैसों ने पढ़वाया होगा। नहीं तू ज्यादा पोया है। अल्लाह करता है वसीला हम जैसे बनते हैं। हालांकि मैं आपकी दोस्ती का दम भरता था उस वक्त भी, अब भी मैं आपके बारे में अच्छे जज्बात रखता हूं। मुझे अफसोस हुआ है कि आपको वीजा डिनाई हो गया। एक नवी मुसीबत पाती है, अंग्रेजा हो कि क्या खच दिया खच्चा नू।
बता दो तुम मेरा वीजा। चलो अपील तो मैं कर दी है ना। क्यों अपील करते हैं? बहादुरी का मुजाहरा करें, वापस आए, लाहौर आए। ताकि मैं लाहौर आवा तो सीधा किला गुजर सिंह जावा। आपको किला गुजर सिंह कौन लेके जाएगा? ये लेके जाएंगे, एलिजांदे पे आजकल। चलें, अगर आपको लेके जाएंगे कल को ये भी जाएंगे। यार जे इत्थे दी गल्लां करनियां सानू कल ही पवाता किला गुजर सिंह। आपको गर्मी तो नहीं ना लग रही? नहीं गर्मी नहीं, मैं अंदर बर्फ रखी है। और हमारे पास वहाँ पे भी तो मिनी थिएटर जी, हमारे पास इधर भी 2 इंतहाई अहम कैरेक्टर। जय नसीब, तो बता मैं कौन हूँ? अच्छा बोल, तुम खालू खलील की तरह। खालू खलील फ्रेडो है ये। फ्रेडो बड़ा अहम कैरेक्टर था, मैंने वो बनने के लिए कहा था इसे। तो ना इसका गेटअप वैसा है ना आवाज वैसी है, ये अटका हुआ है खालू खलील में। ड्रामों की बात करते हैं, क्या बकवास हो रही है ड्रामों के नाम बाकी क्या बकवास हो रही है? इधर आए। रब तेन पता क्यों दे रहा है? तू किन्ने थत्थियां नु काम दे रहा है? मेरा तारुफ तो कराए, मैं कौन था? जॉनी फॉन्टेन, ये हॉलीवुड का वो स्टार जिसे इसके करतूतों की वजह से एक फिल्म प्रोड्यूसर ने कट कर दिया था। एपिक बना रहा था वो, बहुत बड़ी कहानी। सर करतूत क्या थे? जिस तरह के ये हॉलीवुड वाले हरकतें करते हैं, हीरो था तो वाहियातियों में पड़ गया, प्रोड्यूसर ने इसको कट कर दिया। अब फिल्म वो थी जिस पर डेफिनेटली ऑस्कर मिलना था। ये फिर रोता हुआ आ जाता है गॉडफादर के पास कि इस प्रोड्यूसर ने ये रोल ना देकर मुझसे इंतकाम लिया। तो कहता है इस प्रोड्यूसर का बाप भी तुम्हें रोल देगा, तुम फिक्र ना करो। वो नहीं मानता। प्रोड्यूसर कहता है मैं तुम्हारे गॉडफादर को क्या समझ। गॉडफादर भेजता है टॉम हेगन को। मैं रखियां जाके 2 कन्ना थे। तुमने जाकर मिन्नत की थी, तरला किया था। मैं तो पुत्र नहीं सी। तुम इसके वकील थे और गॉड सन थे। गॉड सन की हुंदा है? तुम इसके मुंह बोले बेटे थे। मुंह बोला पुत्र है। इसका बेटा सनी, हाँ जी, जो कत्ल हो जाता है बाद में, सनी कॉर्लियोन, सनी कॉर्लियोन, वो तुम्हें बेसहारा लावारिस देखकर ना गली से घर ले आता है और फिर तुम उन्हीं के साथ पलते बढ़ते हो, एक तरह से भाई बन जाते हो और बड़ी मोहब्बत है आपस में तुम्हारी। तय की सी उथे। ये इसका हिटमैन था। अब बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो आज इस फिल्म से मुताल्लिक हम पहली दफा डिस्क्लोज करेंगे। आज तक हम मेरा ख्याल है 20 मरतबा गॉडफादर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने माफिया फैमिली का तस्करा नहीं किया इसमें कि वो किस तरह इन्वॉल्व थी इन द मेकिंग ऑफ गॉडफादर जब फिल्म बन रही थी। चुनाचे आज हम नॉवल गॉडफादर डिस्कस नहीं करेंगे, हम प्योरली फिल्म डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप मेरे बारे में कुछ कह रहे थे जी। तो फिर उस प्रोड्यूसर की गोशमाली की गई। उसको घोड़ों का बहुत शौक था। एक इंतहाई कीमती घोड़ा उसकी गर्दन काट के उसके बेड में रख दी गई। उस घोड़े का नाम था खरतूम। वैसे वो सीन क्या शानदार सीन था, हमने वो सीन भी कर रखा है, मैंने देखा है खबरदार सीजन 1 में। फिर मजबूरन वो रोल दे देता है, इसको ऑस्कर मिलता है। ये बड़ा खुशबाश। सर और इसने क्या किया? बस यही कुछ करता रहा, इसका कैरेक्टर इतना ही था। ये कुछ बस। बाज कैरेक्टर्स होते हैं खुद कुछ नहीं होते, उनकी निस्बत से बहुत कुछ हो रहा होता है। अगर ये ना होता तो ये सर कटने वाला सीक्वेंस ही ना होता, ऐसा जिसने जान डाल दी थी इस फिल्म में। सर मैंने ये फिल्म नहीं देखी, लेकिन इस घोड़े वाले सीन के लिए जरूर देखूंगी। ये तो बड़ा भयानक सीन था। उस वक्त तो कोई लेजिस्लेशन नहीं थी, वरना ये सीन करने ना देते। यानी वो खून तहफ़्फ़ुज़ हैवानात वाले ना एक महकमा है पूरा। खून तो उन्होंने ठीक ठाक डाला उसमें। वो सिल्कन बेडशीट थी, वो भर गई खून से। और ये भी वैसे उस दौर में पाबंदी थी कि हद से ज्यादा वायलेंस, ब्लड ये आप नहीं दिखा सकते। पैरामाउंट पिक्चर्स उस वक्त डायर स्ट्रेट्स में थी। उन्होंने कहा जी टिका के करें, जितना आप वायलेट कर सकते हैं करें, हम मुकदमा भुगत लेंगे, हमारी फिल्म हिट होनी चाहिए। वाह। घोड़ा चूंकि बीमार था, उसको यूथनाइज करना था। इन्होंने कहा आप 2 दिन लेट कर लें क्योंकि हमें उसका हेड चाहिए, सर चाहिए। चुनांचे अरेंज किया गया और जिस एक्टर ने प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया था वो रिहर्सल के दौरान डमी हेड से करता था। उसे पता नहीं था कि आज असली हेड पड़ा होगा। वो नेचुरल रिएक्शन था। जी जी, वो कहता है मेरा जब हाथ लगा तो मैंने कहा ये गीला क्यों है। तो then I realized कि तो असली है। तो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मेरी जान पे बनी हुई थी। एक मिनट भाई जी। हाँ पुत्र, हाँ तेरे चाचे दे शो च आया बैठा। अब 15 मिनट तू घोड़ा खोल के बैठा होया है। दौन दी लाती सू, बाकी शैयां एक एक करके ला देसी। पुत्र तू मेरे नाल ही घोड़े नाल है। अच्छा अब्बा जी, ये
सारी गुफ्तगू उनके साथ करनी है, हमें भी टाइम देंगे। हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? वो आपसे बात कर रहा है। ये अब्बा जी तोनू आदा पे है। भाईजान मेरा भी कुछ बना था कि नहीं ये बताएं। हाँ, आप मर्डर हो गए थे। किसके हाथों? भाई के हाथों। माइकी ने मरवाया था। किस बात पे? आपने गद्दारी की थी। मैं गद्दार था जी। तो तुमने मेरा कैरेक्टर चेंज कर दिया। तुमने तो कहा था कि मेरा कैरेक्टर खालू खलील है। खालू खलील फ्रेडो यही कैरेक्टर है आपका। आफ्ताब साहब मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे धोखे सिर्फ आप ही के साथ होते हैं। नहीं, पहले मुझे ये बताया मेरे साथ धोखा किसने किया? किसने किया? ये जो जॉनी फॉन्टेन आपके साथ खड़ा है। मैंने, मतलब क्या कमाल हो बात सुन, देखिए तुमने धोखा किया। मैंने कोई धोखा नहीं किया। तुमने किया है। सुने, गलत कर रहे हैं आप। तुम अपना कद काट देखो, वो छोटा सा कराटे प्लेयर है, ब्लैक बेल्ट, बल्कि ब्लैक मांबा है वो। ओए तुमने मुझे मांबा क्या दिया है? तेरी ये जुर्रत, तेरी ये मजाल है? ये मजाल। पुत्र कट कर दे, तेरा चाचा इतने अटमा करांदा पे है। बात सुनो फ्रेडो, बात सुनो। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। होती है थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। आपके कहने पे मैं बैठ रहा हूँ। भाजी ये लूके मरासी का की करना। एक माफिया डॉन का बॉडीगार्ड था, उसे भी फिल्म का शौक चराया। मशहूर ये हो गया कि माफिया वालों की फिल्म बन रही है। उन्होंने कहा जी मुझे भी रोल लेकर दें। अच्छा। मैंने कहा यार ये बॉडीगार्ड है, कोई बॉडीगार्ड का रोल दे दो। वो लूका ब्रासी था। अब लूका ब्रासी वॉज 6 फीट 6 इंचेस। नाम इसका था लैनी मोंटाना और बाय प्रोफेशन पता क्या था? क्या? रेसलर था जनाब। ऐसे तरह ही एक्टिंग तो पहले मैनू ही पहलवानी का शौक सी। 2-4 साल मैं पहलवानी भी करता रहा। सुबह सुबह मैं खाड़े जाना, खाड़े नू नरम करना, पानी त्रौंकना, कड़े भर के रखने। ये नौकर थे वहां पे। नौकरी करनी पड़ती है ना। नहीं, सिर्फ यही करते थे। और ते और जनाब पहलवाना दे लंगोट भी मैं रोज धोंदा सा। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਬੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ ਲਗੋੜ ਧੋ ਛੱਡੇ। ਭਲਵਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਵੇਟ ਕੇ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਲੂਕੇ ਬਰਾਸੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰਸਾਲੇ ਮੰਗਵਾਏ। रसाले कौन से? ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੈਸੀ ਕੈਸੀ ਆਲਾ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ। यार फजूल बातें कर रहे हो आप। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵੇਟ ਕੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆਏ। ਹਰ ਭਲਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा, लूका ब्रासी को जब मारा ना इसके दुश्मनों ने, टटालिया फैमिली ने, तो उन वक्तों में ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट है ये किसी किसी के पास होती थी। इसके पास थी। तो इसकी वेस्ट के अंदर वो एक फिश डाल के भेज देते हैं। तो जब इनके सामने आती तो ये इटालियन मैसेज होता है। इसका मतलब है कि लूका स्लीप्स विद फिश। तो समंदर में फेंक दिया गया। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗੋਰੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। क्या? ਜੈਕਟ 'ਚ ਫਿਸ਼ ਪਾਤੀ, ਕੋਟ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪਾਤਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਨਿੰਮਕੋ ਪਾਤੀ, ਕਾਪਰ 'ਚ ਚਾਵਲ ਪਾਤੇ। अच्छा भाई जी यार लोके मरासी तो हट के साड़ी भी कोई गल सुन लो। क्या लूका ब्रासी है यार? यार जो भी है इजाजत दो, मैं जरा विज़ वाले जाना है। इनको जाते जाते एक शहजाद साहब का शेर सुना देते हैं। मैं नहीं सुनना, अल्लाह की कसम मैं नहीं सुनना। आपके लिए नसीहत है इसमें कि उम्र भर जिनमें ज़रो माल को महफूज किया, अब उठाए नहीं जाते वो घड़े लोगों से। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਸਸਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਖੜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲੋ ਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। जब ये फिल्म बन रही थी ना तो फ्रांसिस फोर्ड कोपला को अप्रोच किया वहाँ की माफिया फैमिलीज ने। उन्होंने कहा कि जो हमारे बारे में जो इम्प्रेशन है ना कि हम कानून शिकनी करते हैं, बंदे गायब करवा देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं, गैम्बलिंग करवाते हैं, इंसान बनो, इसको प्ले डाउन करना, इसको बढ़ावा मत देना। अब कोपला ने उनकी बात मजबूरन मान तो ली, लेकिन इसका फायदा बहुत हुआ उसे। वो क्या? वो ये कि इस फैमिली ने खुद फिल्म में एक तरह से हिस्सा लिया, इन्हें बताया कि सिचुएशंस क्या होती हैं। अब अंदाजा कीजिए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारा एक खास आदमी है, उसे तुमने बहुत अच्छा किरदार देना है, बड़ा हैंडसम आदमी है। तो वो उस दौर में होता था हैंडसम होना काफी है। अब वो कैरेक्टर था कार्लो रिजी। कार्लो रिजी एक बड़ा अहम कैरेक्टर जो गॉडफादर का दामाद भी होता है और कोनी का हस्बैंड होता है जी। और बड़ा ही घटिया आदमी होता है, उस पर तशद्दुद करता है, बड़ा साइकोपैथ होता है। और आखिर में दूसरी फैमिली के साथ मिलके सनी की मुखबरी करता है और सनी को मर्डर किया जाता है। उसके भाई को जब पता चल जाता है कि ही वॉज बिहाइंड द मर्डर, तो वो फिर अपने बेनोई को बड़े दर्दनाक तरीके से कत्ल करवाता है। असल में ये था जियानी रूसो जो कैरेक्टर था माफिया फैमिली, एक डॉन का चहेता था। तो वो
जब परफॉर्मेंस दे रहा था ना तो मार्लन ब्रांडो ने देख लिया कि इसे तो टके की अदाकारी नहीं आती, तुम इसे इतनी बड़ी फिल्म में कास्ट करो, और वो भी इस मजबूरी के तहत। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। ये स्टूडियो का वाकया है, पैरामाउंट पिक्चर्स का। जियानी रूसो उसके पीछे पीछे गया और उसे कहा इंसान बन जाओ, तुम्हारी हड्डियां चटका देंगे, तुम्हें पता नहीं कि तुम किन के साथ पंगा ले रहे हो। तुम एक्टर होगे ना तो इस विसिनिटी में सिर्फ, जिसका नाम हॉलीवुड है जी, इसके बाहर तुम्हारी क्या हैसियत है, अभी निकलो, तुम्हें अभी बता देंगे। अच्छा, जिस तरीके से उसने कहा ना, बॉडी लैंग्वेज जैसी, वो मार्लन ब्रांडो बहुत इंप्रेस हुआ। यार ये तो खालिस असली माफिया फैमिली लग रहा है। उसे नहीं पता था कि ये है ही माफिया। उसने कहा यार तुम परफेक्ट हो। अब इनकी एक तरह से दोस्ती होगी। ब्रांडो ने उसको सपोर्ट भी किया एंड ही परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल। उसके डेथ सीन से पहले जो उसने परफॉर्मेंस दी ना, जब वो फोन करते पकड़ा जाता है जी, जब उससे इंक्वायरी कर रहा होता है कि मुझे चक्कर ना दो, मुझे बताओ मेरे भाई की मुखबरी तुमने की थी, उस पर शान परफॉर्मेंस दी उसने। ये रोल इसके लिए लाइफ चेंजर था। इसने कहा कि मैंने फिर उसके बाद माफिया छोड़ दी, मैंने फिल्म को अपना करियर बनाया और टिका के फिर एक कामयाब लाइफ गुजारी। कमरे की गल तुसी पूरी दसी नहीं। कौन सी? मैं समझा कि एक्टिंग करके मैंने खांदा पिया जिले उन्हें मैंने चपेड़ा मारिया ना, उसने मैं कहा ये एक्टिंग तो है ही नहीं, उन्हें मैंने ठुड्डे भी मारे ले। वो कहता है यार ये तो बिल्कुल माफियोजो है। उसे ये नहीं पता होता, उसे सुचल मार पड़ रही होती है। उस तो बाद इन्हें क्या सी माफियोजो भाजी। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।